ब्रेक के बाद खुशामदीद, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर आपको बताएं कि पीटीआई की एक और कामयाबी, पीटीआई के उम्मीदवार वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। अपोजिशन के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने मुकर्ररा वक्त पर कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। वासिक क़य्यूम कहते हैं अब आगे हमारी यलगार विफाक की तरफ है। पंजाब असेंबली में वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पीटीआई का है। अवाम ने इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई की बड़ी कामयाबी, पीटीआई उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। हुकूमत इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सके। मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार न होने पर वासिक क़य्यूम अब्बासी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। कामयाबी पर वासिक क़य्यूम ने कहा अब हमारी यलगार वफाक की तरफ है। तो उनका इलाज अवाम ने तो करना था और अवाम ने भी पंजाब में किया है, असेंबली में किया है और अब फेडरल की तरफ यलगार है इंशाल्लाह वेरी सून। राजा बशारत ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हम तमाम मुत्तहिद हैं, यही कामयाबियों की वजह है। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके सिपाही के तौर पर और उनके विजन के मुताबिक हमने पंजाब असेंबली को चलाना है और इंशाअल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी भी होगी। फवाद चौधरी ने वासिक क़य्यूम की कामयाबी पर कहा वासिक कभी दोस्त मजारी की तरह लोटा नहीं होगा। बड़े करैक्टर वाला सेल्फ मेड आदमी है और कभी ये लोटा नहीं होगा दोस्त मजारी की तरह। इन लोगों में शामिल हैं जिनको बड़ी ऑफर दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मुकाबला किया और अब जो है वो आज ये डिप्टी स्पीकर बने, जो बड़ा एहसास है डिप्टी स्पीकर बनना। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कामयाबी पर वासिक क़य्यूम अब्बासी को मुबारकबाद पेश की। साथ ही नाकामी पर वही पुराना राग अलापते रहे। कहा पीटीआई फिक्स मैच खेलने की आदी है। स्पीकर का मामला अदालत में है, ऐसे हालात में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक फिक्स मैच खेलने की आदी है। इंतखाब हुआ स्पीकर का खोकर साहब का, वो एक कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन था। तमाम पीडीएम की जो जमातें हैं वो हाई कोर्ट में गई हुई है। हम इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये इलेक्शन डिप्टी स्पीकर का नहीं लड़ेंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के रुकन अली हैदर गिलानी को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक अली गिलानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब लड़ना ही नहीं चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वासिक क़य्यूम नौजवान डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुआ है। वासिक क़य्यूम कभी भी दोस्त मजारी की तरह लोटा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा वासिक उन लोगों में से है जिन्हें बहुत सारी ऑफर्स दी गई। वासिक क़य्यूम के लिए डिप्टी स्पीकर बनना बहुत बड़ा एहसास है। हाल है कि एक तो अली हैदर को पता था कि वो हारेंगे, लेकिन उनको ज्यादा ये पता था कि वो बहुत बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को नून लीग के कई एमपीएस वोट जो है वो नहीं देते, जिसकी वजह से जो नून लीग में एक इनसिक्योरिटी थी कि शायद ये उन्हें वोट ना दे और बड़े मार्जिन से हारे। वासिक बड़ा जबरदस्त लड़का है, आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान और पिंडी से इलेक्ट हुए हैं। बड़े करैक्टर वाला सेल्फ मेड आदमी है और कभी ये लोटा नहीं होगा दोस्त मजारी की तरह। इन लोगों में शामिल हैं जिनको बड़ी ऑफर दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मुकाबला किया। और वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुल्क भर के बार एसोसिएशन के से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वकला बरादरी मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़े और अपना किरदार अदा करे। कहा ताकतवर और कमज़ोर को यकसा तौर पर कानून के ताबे किए बगैर इस समाज का क़याम मुमकिन नहीं है। इदारे तबाह और मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ अदल इंसाफ के लिए कायम गुज़िश्ता 26 साल से सियासी मैदान में मुतहरिक है। कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। और इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई का एहतराम करते हुए खुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सितंबर के पहले हफ्ते तक जमानत मंजूर करते हुए 5-5 हजार के मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया।
अदालतों पर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत ने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। अख्तर औसाफ की जगह इरफान कादिर को लाने की कोशिशें शुरू हो गई। बीमारी का बहाना बना औसाफ से इस्तीफा लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सहाफ़ी सलमान गनी ने ऐवान इकबाल के चेयरमैनशिप लेने से इनकार कर दिया है। नून लीग की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से उन्हें ऐवान इकबाल के एजाज़ी चेयरमैन के लिए भी नामजद किया गया था। सलमान गनी टीवी और सोशल मीडिया पर नून लीग की हिमायत में सरगर्म रहते हैं। सहाफियों को खरीदने डराने की बातें हुई पुरानी। इस बार मरियम नवाज की कोई ऑडियो लीक नहीं हुई, बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन आ गया। नून लीग ने सरकारी ओहदा ही रिश्वत के तौर पर पेश कर दिया। लीग की हिमायत और इमरान खान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करने वाले सलमान गनी को ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तानी आ गए मैदान में। सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने भी नोटिफिकेशन शेयर किया और बताया कि ये हैं वो जराए जिनसे साबित होता है कि नून लीग सहाफियों को कैसे रिश्वत देती है। उन्होंने लिखा कि सलमान गनी भी अपनी महराज को पहुंच गए। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सलमान गनी ने ट्विटर पर ही ओहदा लेने से मौजरत कर ली। लिखा कि वो वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये नामजदगी आजादाना सहाफत के आड़े आएगी। सलमान गनी की जानिब से तनकीद के बाद ओहदा लेने से माजरत कई सवालात उठा रही है। सवाल ये है, क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस किसी की भी राय के बगैर ही इसकी नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर देता है? अगर सलमान साहब से पूछा गया था तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही क्यों ओहदा लेने से मौजरत की? में नाकाम हुक्मरान मुसलसल अदालतों को निशाना बनाने में मसरूफ हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, ममनुआ फंडिंग केस में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस है, लेकिन इदारे इमरान खान को रियायत दे रहे हैं। अदालतों के खिलाफ पीटीआई वालों के फैसले रातों रात हो जाते हैं। हमारे केस 2-2 साल नहीं सुने जाते थे। अदलिया एक ही पैमाना सबके लिए रखे। मुसद्दिक मलिक भी अदालतों को डिक्टेशन देते हुए बोले, फॉरेन फंडिंग केस के बावजूद हम चोर और इमरान खान सादिक और अमीन हैं। केसों का फैसला होता है कि 24 घंटों में जमानत मिल जाती है। हमें तो 2-2 साल जेलों में पड़े रह गए। 2 सालों बाद, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 8 महीने के बाद जमानत मिली। जो पैमाना इमरान खान के लिए है वही सबके लिए होना चाहिए। अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाह ले सकता था, अगरचे नहीं ली, मगर क्योंकि ले सकता था इस वजह से वो सादिक और अमीन नहीं है। या वो शख्स जो 250 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्शन देता है, उसका बेटर है कागज अपने साइन करके सील करके सब करता है कि मैं इसका प्रोटेक्टर हूं इस मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सादिक और अमीन है। सबसे सच्चे क्लेम करते हैं कि सबसे हायर पेडेस्टल पर बैठ के बात करते हैं, सब पर उंगली उठाते हैं, सबको इल्जाम लगाते हैं कि उसने हिसाब नहीं दिया, उसने रसीदें नहीं दी। तो हम जब कहते हैं कि भाई आपने अपना हिसाब जो देना है, आप तो अपना हिसाब दे दें। जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, कराची की फरियाद और पाकिस्तान की फतूहात का आगाज। आपको बताएं कि हमजा को क्यों निकाला। मौलाना फजल रहमान मुल्क तोड़ने की बातें करने लगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस के खिलाफ जहर भी उगला। बोले एक जज अपने फर्ज से हट जाए तो उसके दूररस नताइज आते हैं। जजों के ऐसे रवैयों से रियासतें टूट जाती हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास कराने वाले इमरान खान को इस्लाम दुश्मन भी करार दिया। मौलाना ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों को भी जाली करार दे दिया। अपनी जात में जज के ओहदे पर फायज होकर अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाता है और वो अपने ऊपर फर्ज कर लेता है कि मैंने एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया के इदारे को मैंने उसके हक में तस्लीम करना है और उसके लिए मैंने अदलिया और इदारे को इस्तेमाल करना है। आप फौरी नताइज को न देखा करें, जिसे आप चाहते हैं रिलीफ मुहैया कर दी, लेकिन दूररस नताइज ये होते हैं कि इसी से रियासतें टूट जाती हैं। ये बदअखलाक़ी इंसानी तारीख में मुनज़्ज़म तरीके के साथ, बाकायदा एक मुहिमजोई के साथ, बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी फंडिंग के साथ इस तरह अपनी तहजीब के खिलाफ कोई तहरीक नहीं आई, जिस तरह के इंसाफ के नाम पर एक तहरीक पाकिस्तान में काम कर रही है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया है। दोनों मुल्ज़िमान की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली।
मकसूद चपलासी की मौत के तस्दीकी सर्टिफिकेट को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। और कराची के साहिल पर समंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। डूबने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त 17 साला मोहसिन जहूर अहमद और 16 साला मामून करीम के नाम से हुई है। ईदी बहरी खिदमात टीम की जानिब से नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है। नौजवान अपने दोस्तों की हमरा नॉर्थ कराची से पिकनिक मनाने के लिए साहिल पर आए थे। कराची और हैदराबाद में अब्र रहमत जहमत बन गई। बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। सीवरेज और बरसात का पानी मिक्स हो गया। जगह जगह गिलासत और ताफुन ने डेरा जमा लिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सो रही है, गलाजत में रहना मजबूरी है। बारिश इंतजामी नाअहली का भांडा फूट गया। सेवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बरसात के बाद कराची का ओल्ड सिटी एरिया कलासत का ढेर बन गया। जगह जगह सेवरेज और बारिश का पानी मिक्स हो गया। इलाका मकीनों को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अवाम का कहना है इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मसे ले रही है। कलासत में रहना इलाका मकीनों की मजबूरी है। तरीके के हालात है यहाँ तो पैदल बंदा भी नहीं चल सकता, आना भी तसव्वुर नहीं करेगा। कारोबार तो आपको गया, वो तो छोड़ दें आप कारोबार तो। बारिश के बाद हैदराबाद भी अपनी तबाही की कहानी सुनाने लगा। लतीफाबाद की यूसी 116 में बारिश और सेवरेज का पानी हो गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के दावों को ज़बानी जमा खर्च करार दे दिया। बारिश के बाद बहुत बुरा हाल होता है और ये कि यहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती, कोई भी नहीं आता, बस ऐसे आते हैं और देख के चले जाते हैं। काफ़ी टाइम तक 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं। हैदराबाद के दीगर इलाकों में गलासत और ताफुन ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली का रूह परवर अमल मुकम्मल हो गया। गिलाफ की तब्दीली की तकरीब में इमाम काबा और हरमैन शरीफैन की प्रेसिडेंसी के सदर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने भी शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।